नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुख करेंगे प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा जिले के स्लट तहसील में मारचूला के पास हुए भीषण सड़क दुर्घटना पर दुख जताया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह बहुत ही दुखद घटना है। इस प्रकार की घटनाओं की दोबारा पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए जो क्रॉस बैरियर लगाए जाने थे, हम उसकी भी समीक्षा कर रहे हैं। इसके लिए कुमाऊं कमिश्नर को जांच सौंपी गई है, जो कि जारी है। इसके साथ ही इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो भी दोषी पाया जाता है, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ये घटना बहुत ही दुखद घटना है और इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए जो क्रॉस बैरियर लगाए जाने थे, हम उसकी भी समीक्षा कर रहे हैं। कमिश्नर कुमाऊं इसकी मजिस्ट्रियल जांच कर रहे हैं। तो साथ में जहां से ओवरलोड होकर जो ये गाड़ी निकली है, उन चौकियों की भी हमने कहा है कि इन चौकियों का भी पूछताछ करके अगर कहीं कोई दोषी पाया जाता है, उन पर कार्रवाई की जाए। बाकी जो लोग इसमें दोषी हैं, जो विभाग संबंधित है, उस पर पूरी कार्रवाई करेंगे और जो व्यवस्थाएं कमी उन व्यवस्थाओं को करेंगे। अभी तो हमारा ये है कि जो घायल है उनको अच्छा इलाज मिले और जल्दी से जल्दी वो स्वस्थ हों और जिन परिवारजनों ने अपने परिवार के लोगों को, आत्मीयजनों को खोया है, निश्चित रूप से उनके लिए बहुत बड़ा कष्ट है। आज हमने कहा है सभी हमारे जिलाधिकारी नशे के खिलाफ क्षेत्रीय विधायक ने मोर्चा खोल दिया। चक्की मोड़ रामलीला मैदान से 6 किलोमीटर की पदयात्रा निकालकर दिनेशपुर स्वर्गीय पुलिन विश्वास मूर्ति के समक्ष पदयात्रा कर लोगों को जागरूक किया। पदयात्रा आरंभ होते ही धीरे धीरे लोग पदयात्रा में जुड़ते चले गए और नशे के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि क्षेत्र में युवा वर्ग नशे का आदी होता जा रहा है, इसीलिए आम लोगों को जागरूक करने के लिए ये पदयात्रा निकाली गई है। अंदर अभिशाप है, उस अभिशाप को समाप्त करने के लिए सरकार अपना काम करती है। प्रत्येक महकमा अपना काम ईमानदारी से करता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जब समाज की जड़ों में कुछ अभिशाप पैदा हो जाते हैं, जैसे भ्रूण हत्या हो गई, दहेज हत्या हो गई, ऐसे चीजों के खिलाफ जब समाज खड़ा होता है तभी बदलाव आता है। मुझे ऐसा लगता है कि आज नशा ये गली गली, मोहल्ले मोहल्ले पहुंच चुका है। तो इसके खिलाफ हमारी सरकार तो ईमानदारी से काम कर रही है, पुलिस भी अपना काम कर रही है, हमारे मीडिया के लोग भी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये इतना बड़ा अभिशाप हो चुका है, इतना बड़ा समाज के लिए कलंक हो चुका है कि हमारे बच्चे नशे में लिप्त होकर अपराध में शामिल होते जा रहे हैं। ये निरंतर अंतराल के में इसके प्रति जन जागरण को जागरूक करना है और घर घर जाकर के सबको अवगत कराना है कि भाई जो ये नशा है, इस नशे से अपने बच्चों को बचाइए। और कहीं ना कहीं मेरा मानना ये है, आज की इस नौजवान पीढ़ी में अगर थोड़ा बहुत भी अगर अभिभावक उनका ध्यान दें तो उसमें कुछ कमियां आ सकती हैं। और प्रशासन के माध्यम से और शासन प्रशासन और सरकार के माध्यम से भी हम ये अवगत कराना चाहते हैं कि भाई आप लोग भी इसमें कदम उठाइए। जो हमारे बच्चे इस नशे की लत में पड़ चुके हैं और उनको जो इसके बेचने वाले हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ये विधायक जी ने बहुत ही बड़ा ये कदम उठाया है जो नशे के खिलाफ उठाया है। खासकर मैं ग्राम सभा विजयनगर का ग्राम प्रधान हूँ। मेरी ग्राम सभा में 12 गांव आते हैं, जिसमें बंगाली भाई भी हैं, पहाड़ी भाई भी हैं, सरदार भाई भी हैं, खत्री भाई भी हैं, रासिक भाई भी हैं। इस महक ने मेरे ही ग्राम सभा की पूरी एक पीढ़ी बर्बाद कर दी है, पूरी एक पीढ़ी। और मैं पहले भी कहा, मैंने अब भी कहा है, पुलिस पे जब भी दबाव पड़ता है ना, वो छोटा जो बेचता है, जो स्मैक बेचता है, मैं खुल के कह रहा हूँ, उसको पकड़ लेते हैं, उसको पकड़ के उसका बेचारे का चालान हो जाता है। और जो यहाँ पे हमारे यहाँ पे
1-2 साल पहले बिल्कुल नशे का कोई कुछ नहीं था। अब हम देखते हैं दिन पे दिन घरों में नशे का, दिन पे दिन बच्चे अपने स्मैक लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं, और हम चाहते हैं कि ये मतलब जड़ से खत्म होए और सबके सब सहयोग करेंगे इसमें। और मैं ये भी मीडिया के माध्यम से सभी को ये कहती हूँ कि जो भी आज यहाँ पे भागीदारी नहीं है जिसकी, वो भाई बहनें भी इसका सहयोग करें और अपने देश, अपने गांव को, अपने घरों को बचाएं। इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। सहकारिता चुनाव की तारीख बदल दी गई है। 16 और 17 दिसंबर को अब वोटिंग होगी। पहले 21 और 22 नवंबर को चुनाव होने थे। केदारनाथ उपचुनाव के चलते तारीख बदल दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पहले 21 और 22 नवंबर को चुनाव होने थे, तो वहीं अब केदारनाथ उपचुनाव के चलते तारीखों में बदलाव कर दिया गया है। सहकारिता चुनाव की तारीखों में बदलाव देखा गया है। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर तारीखों में बदलाव किया गया है। 16 और 17 दिसंबर को वोटिंग होगी। इससे पहले 21 और 22 नवंबर को चुनाव होने थे, लेकिन केदारनाथ उपचुनाव को देखते हुए सहकारिता चुनाव की तारीखों में बदलाव कर दिया गया है। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर तारीखों में बदलाव किया गया है। सहकारिता चुनाव की तारीखों में बदलाव देखने को मिला है। 16 और 17 को वोटिंग होनी थी, लेकिन अब को वोटिंग होगी। पहले 21 और 22 को चुनाव होने थे। उत्तराखंड में 3 जिलों में हल्की बारिश के आसार हैं। साथ ही देहरादून में आगामी कुछ दिनों में हल्का कोहरा भी छा सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से सोमवार को चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले के कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है, जबकि अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि बारिश न होने की वजह से दिन के अधिकतम और रात के न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी रिकॉर्ड की जा रही है। देखिए, वही हम कह रहे हैं कि जब बारिश या स्नोफॉल एक्टिविटी नहीं होगी, जो है नीचे या अंदर के डिस्ट्रिक्ट हमारे उत्तराखंड की अगर बात करें खासकर, या जम्मू कश्मीर, हिमाचल है, तो अगर एक्टिविटी वहाँ कम होगी तो जो आपकी उत्तर पश्चिम हवाएं भी हैं, जो कि स्नोफॉल एक्टिविटी की वजह से फिर कूल कोल्ड विंड्स उधर से आती हैं, तो अगर इस तरह की सिचुएशन नहीं है, कम एक्टिविटी है इस तरह की, तो कहीं ना कहीं जो तापमान है वो हाई साइड में रहेंगे। तो जैसे नवंबर के लिए बोला गया अभी, तो यही कि जो एक्टिविटी वो कम ही मिलेगी रेन या स्नोफॉल की हायर रीचेज में अगर बात करें वेस्टर्न हिमालयन रीजन में, और उसकी वजह से कहीं न कहीं जो तापमान है हमारे वो सामान्य से अधिक ही रहने वाले हैं। तो ये प्रिडिक्शन अभी वो दिया गया है। रायवाला थाना पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी की हुई 2 स्कूटी सहित 4 वाहन बरामद किए हैं। पुलिस ने चोरों को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। रायवाला थाना प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र चौहान ने बताया कि हरिपुर कला चौकी प्रभारी विनय शर्मा ने चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपियों की पहचान दीपक पंत देहरादून और पीयूष शर्मा निवासी हरिद्वार के रूप में की गई है। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कांग्रेस पर भ्रम फैलाकर चुनाव प्रचार करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता के बीच भ्रम फैलाकर चुनाव जीतना चाहती है। तो वहीं सौरभ बहुगुणा ने कहा कि केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए पार्टी ने काफी सोच समझकर पूर्व विधायक आशा नौटियाल को टिकट दिया है। आशा नौटियाल जन जन की नेता हैं। केंद्र और राज्य सरकार के विकास कार्यों और सत्ताधारी पार्टी के साथ रहकर क्षेत्र के विकास के बारे में जनता सोचती है और जानती है। जनता को पता है कि सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में रहकर क्षेत्र का अधिक विकास हो सकता है। उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी पूर्व विधायक मनोज रावत पर गंभीर आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि पूर्व में विधायक रहते हुए विधायक निधि तक नहीं खर्च की। देखिए मुझे देखिए संगठन के फैसले होते हैं। हमारे केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने बहुत सोच समझ के फैसला लिया होगा, इस पर मेरा टिप्पणी करना ठीक नहीं है। लेकिन कांग्रेस ने, जैसा आपको बताया, कांग्रेस हमको विकास पे नहीं घेर सकती। कांग्रेस हम पे विकास से बात नहीं करती। केदारनाथ धाम के जिस तरीके से माननीय मोदी जी ने कायाकल्प करी उसके ऊपर बात नहीं कर सकती।
देखिए, कांग्रेस हर चुनाव सिर्फ लोगों के बीच में भ्रम फैला के, लोगों को भड़का के, बहका के चुनाव लड़ना जानती है। हरियाणा में आपने देखा किस तरीके से पहले किसानों के कंधों पे बंदूक रख के, खिलाड़ियों के कंधों पे बंदूक रख के हरियाणा चुनाव जीतने की कोशिश करी, लेकिन वहां की जनता ने क्या उत्तराखंड में भू कानून के प्रावधानों के खिलाफ भूमि की खरीद करते हुए नियमों का उल्लंघन करने वालों पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इस संदर्भ में तमाम जिलों के जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करते हुए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। उत्तराखंड में भू कानून को लेकर तमाम जिलों के जिलाधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई, जिसका अब शासन को इंतजार है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी जिलों में इस संदर्भ में रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन एक हफ्ता बीत जाने के बाद भी शासन को रिपोर्ट नहीं मिल पाई थी। तो वहीं मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलाधिकारियों से बातचीत की है और हरिद्वार के साथ ही नैनीताल जिले से भी 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड के सबसे बड़े आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्र बिंदु खत्ता को प्रदेश की धामी सरकार बड़ी सौगात देने जा रही है। बता दें कि अब जल्द ही बिंदु खत्ता को हर घर जल योजना के तहत शुद्ध पेयजल मिलने जा रहा है, जिसके तहत हर घर नल लगाए जाएंगे, जिसको लेकर जल्द ही संबंधित अधिकारियों का निरीक्षण भी होने जा रहा है। इसकी जानकारी बीजेपी के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड पेयजल अनुश्रवण उपाध्यक्ष और दर्जा राज्य मंत्री दिनेश आर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जल जीवन मिशन को साकार करने के उत्तराखंड में भी हर घर जल योजना के तहत बृहद स्तर पर काम चल रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2025 तक इस योजना को पूरा करना केंद्र और राज्य सरकार का लक्ष्य है। क्षेत्र जो लगातार उस क्षेत्र के राजस्व गांव की मांग है और सरकार में भी वो मामला लंबित है, शीघ्र उसकी समस्या का भी निराकरण होगा। उस क्षेत्र में पानी की समस्या है, छोटे पंप लोगों ने हैंडपंप लगाए हैं, वहाँ की समस्या का निराकरण हो, उसके लिए भी विभागीय अधिकारियों के साथ बैठकर उस क्षेत्र में भी जो पानी की अगर पीने के पानी की समस्या है उसका भी निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। भारत माता की सुरक्षा में जिन सपूतों ने लहू बहाया है, उनके आश्रितों का दायित्व धामी सरकार ने उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिया है शहीदों के परिजनों को स्वावलंबी एवं आर्थिक तौर पर सबल बनाने का संकल्प, जिसके तहत सैनिक कल्याण की दिशा में कई प्रभावशाली एवं ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। सबसे पहले तो शहीद के परिवारों को मिलने वाली अनुदान राशि को बढ़ाया गया है, जिसके चलते अब बलिदानियों के आश्रितों को 10 नहीं बल्कि सरकार द्वारा 50 लाख की वित्तीय मदद दी जाएगी। इसके अलावा शहीदों के आश्रितों को सरकारी विभागों में नियुक्ति दी जाएगी। यही नहीं, सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने की समय सीमा को भी 2 साल से बढ़ाकर 5 साल किया गया है। मैं किरण रतूड़ी, शहीद श्री राकेश चंद्र रतूड़ी जी की पुत्री, मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि उनकी सरकार ने कहीं पर भी हमें अकेला नहीं पड़ने दिया। उनकी सरकार द्वारा हमें पूरा सहयोग दिया गया, वह सम्मान दिया गया। इतना ही नहीं, उत्तराखंड में देश के पहले सैन्य धाम का निर्माण भी करवाया जा रहा है। साथ ही किया जा रहा है अग्निवीरों के लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान। कहना गलत नहीं होगा कि उत्तराखंड में सैनिक कल्याण को पहली प्राथमिकता दी जा रही है। मैं स्वाति भट्ट, शहीद भगवती प्रसाद भट्ट की पत्नी, आज उत्तराखंड सरकार का आभार प्रकट करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने कभी भी हमें अकेले नहीं पड़ने दिया। सरकारी नौकरी करने का अवसर देकर उन्होंने हमें सशक्त बनाया, सुविधाएं दी, व्यवस्थाएं सुनिश्चित करी। आज हम अपने घरों में, अपने प्रदेश में सुरक्षित हैं, सुरक्षित नींद ले रहे हैं, सुरक्षित चैन से जी रहे हैं, तो केवल और केवल उन्हीं के कारण से, जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। जिनकी प्रत्येक सांस मां भारती को अर्पित है, उनके उत्थान के लिए उत्तराखंड सरकार समर्पित है। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। उत्तराखंड ने पकड़ी औद्योगिक विकास की रफ्तार।
नए औद्योगिक क्षेत्रों के विस्तार से आएगा निवेश, बढ़ेगा रोजगार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दूरदर्शी सोच के चलते प्रदेश में उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया गया है। निवेशकों के लिए आकर्षक नीतियां लाई गई हैं। यही वजह है कि हाल ही में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान करीब 3,57,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों पर हस्ताक्षर हुए हैं। उत्तराखंड सरकार के प्रयासों से राज्य में न सिर्फ व्यापक निवेश आ रहा है, बल्कि नए औद्योगिक क्षेत्रों का भी विकास किया जा रहा है। राज्य सरकार के प्रयासों पर मुहर लगाते हुए केंद्र सरकार ने नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ऊधम सिंह नगर जिले के खुरपिया में इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी विकसित करने की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ड्रीम प्रोजेक्ट खुरपिया इंडस्ट्रियल सिटी मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा केंद्र बनेगा। यहाँ 1265 करोड़ रुपए की लागत से 1002 एकड़ भूमि पर उद्योगों की स्थापना की जाएगी। परियोजना के माध्यम से करीब 20,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित किया जाएगा, जिससे राज्य में 75,000 से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। खुरपिया औद्योगिक क्षेत्र में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऑटो कंपोनेंट्स, इंजीनियरिंग और फैब्रिकेशन की इकाइयों पर फोकस किया जाएगा। देश का प्रमुख औद्योगिक गलियारा अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर खुरपिया के करीब से होकर गुजरता है। कॉरिडोर से जुड़ने के कारण खुरपिया की रोड, रेल और एयर कनेक्टिविटी मजबूत होगी, जिससे औद्योगिक उत्पादों के निर्यात में सुविधा मिलेगी। नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास और व्यापक निवेश आकर्षित करके धामी सरकार सशक्त उत्तराखंड की मजबूत नींव रख रही है। औद्योगिक विकास ने पकड़ी रफ्तार, बढ़ रहा निवेश, मिलेगा रोजगार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने बढ़ाए प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड की दिशा में मजबूत कदम। डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड। प्लास्टिक वेस्ट पर्यावरण के लिए बड़ी चुनौती बन रहा है, लेकिन इसके कलेक्शन, उचित निस्तारण व रिसाइकलिंग के लिए डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम यानी DDRS स्कीम की शुरुआत की गई है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस योजना का संचालन कर रहा है। प्लास्टिक रैपर्स या प्लास्टिक बोतलों को DDRS सेंटर पर जमा कीजिए। इनमें लगे QR कोड स्कैन कीजिए। स्कैन के बाद प्रत्येक प्लास्टिक वेस्ट पर आपके खाते में एक निश्चित धनराशि आ जाएगी। उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों को साफ सुथरा व प्लास्टिक मुक्त बनाने में DDRS सिस्टम बेहद कारगर साबित हो रहा है। इसके जरिए धार्मिक स्थलों, पर्यटन स्थलों और पहाड़ी क्षेत्रों में प्लास्टिक कचरे को एक जगह आसानी से इकट्ठा किया जा सकेगा, यानी सिंगल यूज्ड प्लास्टिक वेस्ट का सही निस्तारण करते हुए साफ सफाई के साथ कमाई भी की जा सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर उत्तराखंड में सिंगल यूज्ड प्लास्टिक और पॉलीथीन को बैन किया गया है। हम सभी को अपने अपने स्तर पर अपने शहर और अपने गांव को, अपने मोहल्ले को साफ सुथरा रखने का प्रयास करना पड़ेगा। अपने आसपास स्वच्छता का वातावरण बनाना होगा। प्लास्टिक वेस्ट की रिसाइकलिंग और रीयूज करते हुए सही निस्तारण किया जा रहा है। देहरादून में प्लास्टिक को रिसाइकल करके बेंच, शेड और इंटरलॉकिंग टाइल्स बनाई जा रही हैं। पॉलिथीन, प्लास्टिक रैपर आदि को एकत्र करने के लिए पॉलिथीन कचरा बैंक खोले गए हैं। इसके अलावा नगर निकायों के माध्यम से ठोस कचरे का डोर टू डोर कलेक्शन किया जा रहा है। उत्तराखंड को प्लास्टिक मुक्त बनाने में तकनीक के साथ साथ जन भागीदारी भी जरूरी है। आइए मिलकर स्वच्छ उत्तराखंड के संकल्प को साकार करें। प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड, साफ स्वच्छ उत्तराखंड। जिसे बनाने में किसी भारतवासी का पसीना बहा हो, उसे खरीदने पर जोर देना चाहिए, और ये सबके प्रयास से ही संभव होगा। वोकल फॉर लोकल हमें व्यवहार में लाना ही होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल के आह्वान से प्रेरित उत्तराखंड सरकार इस दिशा में हर महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। प्रकृति, संस्कृति और विरासत को अपने अंदर समेटे उत्तराखंड में बने प्रोडक्ट एक ब्रांड के रूप में उभरते जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा ग्रामीण उद्यमियों एवं कृषि उत्पादों को भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया हाउस ऑफ हिमालयास ब्रांड क्षेत्र के प्रामाणिक हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा दे रहा है। वहीं उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जिसे एक दिन में सबसे अधिक 18 GI टैग मिले।
ये सभी प्रयास उत्तराखंड सरकार के वोकल फॉर लोकल के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। लोकल उत्पादों को अपनाकर हम न केवल उत्तराखंड की विरासत को सहेज रहे हैं, बल्कि स्थानीय लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त भी बना रहे हैं। आइए इस त्योहार स्थानीय उत्पादों को अपनाकर उत्तराखंड की प्रगति में अपना योगदान दें और साथ मिलकर एक आत्मनिर्भर और समृद्ध उत्तराखंड बनाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड की धामी सरकार प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने से मात्र एक कदम दूर है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने को लेकर लगभग सभी कार्य पूरे किए जा चुके हैं। 18 अक्टूबर को रूल्स मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन कमेटी भी यूनिफॉर्म सिविल कोड नियमावली का ड्राफ्ट सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंप चुकी है। इसको लेकर धर्मपुर विधायक विनोद चमोली का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया है कि राज्य स्थापना दिवस के मौके पर इसको लागू करने का काम किया जाएगा। यूसीसी पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया है कि हम स्थापना दिवस तक इसको लागू करने जा रहे हैं। इसकी नियमावली भी लगभग तैयार है, इस पर भी जो चर्चाएं उनकी हो गई हैं और बहुत जल्दी ये धरातल पर आएगा और उत्तराखंड में लागू हो जाएगा। 9 नवंबर को उत्तराखंड अपना 25वां स्थापना दिवस मनाने जा रहा है। इन 24 सालों में राज्यवासियों को क्या मिला, ये प्रश्न आज भी बरकरार है। इस सवाल पर राज्य आंदोलनकारी और बीजेपी विधायक विनोद चमोली का दर्द छलकता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि पिछले 24 सालों से ये सवाल मेरे जहन में गूंज रहा है, जिसमें जनता कह रही है कि हमें क्या मिला। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड में काफी विकास कार्य हुए, उसमें कोई दोहराए नहीं और अपने ही लोग नेतृत्व कर रहे हैं, उसमें भी कोई शक नहीं। भावनाओं को समझते हुए जो मुझे समझ में आता है, अभी आप जब 9 तारीख को लोगों के स्टेटमेंट देंगे तो आपको तमाम लोग पहाड़ों पर ये कहते हुए, तमाम महिलाएं ये कहते हुए सुनाई पड़ेंगे कि राज्य बना तो बना, लेकिन हमें क्या मिला। एक सामान्य सा एक सवाल पिछले 24 वर्षों से लगातार ये मेरे जहन में गूंज रहा है कि पहाड़ की जनता आज भी कह रही हमें क्या मिला। हमने वहां पर विकास कार्य की, इसमें कोई दो राय नहीं, पहले से इसका बहुत बेहतर हुई है। अपने लोग नेतृत्व कर रहे हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। पहले से जो हमारा एक प्रश्न था कि हम उत्तर प्रदेश साथ रहते हुए अपना नियोजन स्वयं नहीं कर पा रहे थे, हमें अपने हाथों में नियंत्रण चाहिए था, वो हमें मिला है। हमारे अपने लोग उसको कर रहे हैं। उसके बावजूद अगर कहीं कमियां हैं तो क्यों कमियां हैं? बीजेपी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक नवीन चंद्र दुमका ने अल्मोड़ा जिले के स्लट ब्लॉक में बस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने घटना में मारे गए यात्रियों की आत्मा की शांति की प्रार्थना की। दुमका ने घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है और कहा कि इस दुर्घटना से राज्य में शोक की लहर है। उन्होंने कहा कि सरकार सभी के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। उन्होंने मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना भी प्रकट की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की है। जनपद के मरचूरा नामक स्थान पर आज जो भीषण बस दुर्घटना हुई है वह अत्यंत दुखद और करुणा पैदा करने वाली हृदय विदारक घटना है। मैं इस घटना में मृतक सभी 35-36 लोगों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना और दुख प्रकट करता हूँ तथा साथ ही साथ जो घायल हुए हैं उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूँ ताकि वो शीघ्र अपना नया जीवन प्रारंभ कर सकें। उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी, सरकार, प्रशासन सभी ने इसमें गहरा संज्ञान लिया है और त्वरित कार्रवाई करते हुए चिकित्सा सुविधाएं, एयर एम्बुलेंस और उनको उचित स्थान पर भेजने की व्यवस्था की है। निश्चित रूप से इस दुख की घड़ी में हम सब उनके साथ हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।